तो राम राम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है पंजाब, गुजरात और झारखंड के, वो मेरे से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी गुजरात की वीडियो लाइए, कट ऑफ के बारे में, झारखंड की वीडियो लाइए, और पंजाब के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो बोल रहे थे सर पंजाब की वीडियो लाइए। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर 3 स्टेट कवर किए हैं। उनकी जो है आपको मैं एक एक करके जानकारी दूंगा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितने डीएमई के लिए कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, और डीएमई कट ऑफ क्या थी उनकी, और मतलब कितनी अप एंड डाउन हो सकती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ पर वैकेंसी, प्लस जो आपकी कट ऑफ है फाइनल वो वेरी कर सकती है। यहाँ पर कितनी चेंजेस आ सकते हैं, उसमें कितनी इंक्रीज़ और कितनी डिक्रीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुजरात की कट ऑफ के बारे में कि गुजरात की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जितने मेरे गुजराती कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। उसका आंसर दिया जाएगा जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, आपका हर एक कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, इसे ये मत सोचना कि ये रहेगी, लेकिन इस मतलब आपको एक हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ही घबराए हुए हैं। उनके माइंड में एक ही बात है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए 3 स्टेट कवर करने हैं। और चलिए पहले गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के कितने कैंडिडेट्स हैं। तो ये दोस्तों मैंने डाटा बना रखा हुआ है। तो इसमें मैं बात करूँगा कि गुजरात के सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों हम, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं पहले कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करेंगे, उसके बाद इसकी वैकेंसी की जो है वो काउंटिंग भी करेंगे हम, और उन पर डिवाइड भी करेंगे कि 1:3 में जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं हमारे पास या नहीं है, ठीक है। 1:3 में जो है कैंडिडेट्स हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। कैलकुलेटर ओपन होने, कहाँ गया कैलकुलेटर यार, यहाँ पर कैलकुलेटर आपका, जस्ट होल्ड ऑन दोस्तों, ये है, ठीक है। तो ये हो गया, कैलकुलेटर भी ओपन हो गया हमारा। तो अब गुजरात की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी कैटेगरी में क्या है, कितनी वैकेंसीज थी गुजरात की एससी कैटेगरी, 199 यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट अवेलेबल है। वैकेंसीज है 98, और कट ऑफ गया इनका 51.52852, ये कट ऑफ है। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था ये उसकी DOB है, ठीक है। तो 98 हैं और 199 अवेलेबल कैंडिडेट है। तो 98 इंटू 3, 294 कैंडिडेट होने चाहिए दोस्तों, जबकि इनके पास कितने कैंडिडेट हैं, 199। तो यहाँ पर तो 1:3 में भी इनके पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। जो रेशो है 1:3 का वो भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो 1:3 में ही नहीं है ये कैंडिडेट। तो लास्ट में तो दोस्तों क्या होगा कि फाइनल मेरिट जब बनेगी तो इसी 1:3 में से पास फेल हुए हैं, ठीक है। DME फिट हुए हैं और DME अनफिट हुए हैं, इसी में से हुए हैं। तो कितनी मेरिट, जबकि 1:3 में पहले से ही है नहीं इस कैटेगरी में, तो कितनी इसकी जो है वो आप सोचो कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर मैक्सिमम मैं बता दूं आपको, अगर आपका जो है वो वैकेंसीज इंक्रीज़ नहीं हुआ किसी कारण बस, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, इम्पॉसिबल है ये, तो मैक्सिमम 1 या पॉइंट में भी बढ़ सकती है इसकी, ठीक है। वो उसकी भी उम्मीद कम ही रखना आप, मुझे नहीं लग रहा बढ़ेगी, पॉइंट में बढ़ सकती है इसकी। जो कैंडिडेट्स आपको डरा रहेंगे, कुछ जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, वो बोल रहे होंगे कि नहीं इतनी बढ़ सकती इतनी, तो दोस्तों उनके झांसों में ना आए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कट ऑफ हमने बनाई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे कैंडिडेट को बताई हैं, उसी बेस पे होता सब कुछ। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर ST कैटेगरी की गुजरात की, ठीक है। 570 कैंडिडेट हैं इनके पास और 190 वैकेंसीज हैं।
इनकी फाइनल जो DME कट ऑफ थी 49.2419109, ठीक है। ये उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट के लास्ट के मार्क्स हैं। पार्ट ए के 11, पार्ट बी के 12, ठीक है। ये हो गए। तो 190/3 करेंगे हम यहाँ पर, 190/3, 1:3 में दोस्तों, 190/3 570। और कैंडिडेट्स कितने हैं इनके पास? 570। बिल्कुल ये सही है, 1:3 में ले रखे, ठीक है। यहाँ जो ST कैंडिडेट्स हैं वो 1:3 में ही है, तो इसी में से फिट होंगे। DME रिजेक्ट भी इसी से होंगे, RME फिट इसी से होंगे। 1:3 में से 3 कैंडिडेट से ही होगा सब कुछ दोस्तों। तो यहाँ पे मुश्किल से एक मार्क्स आपको बढ़ने को देखने को मिल सकता है अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ नहीं होती। तो 1 से 2 पे जा सकता है, 1 से 1.5 पे, ठीक है। 1.5 आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये ST की है, ठीक है। यही रहेगी, कन्फर्म है। अगर वैकेंसी जो है आपकी बढ़ जाती है तब तो बल्ले बल्ले आपका। ये एक्स सर्विसमैन का, इसको छोड़ो। उसके बाद बात करते हैं गुजरात OBC। 991 कैंडिडेट्स है अवेलेबल DME के टाइम, और 385 वैकेंसी थी दोस्तों। कट ऑफ की बात करें 50.54499, ये सिलेक्टेड वही सेम मार्क्स हैं, ये डेट ऑफ बर्थ। तो 385 वैकेंसीज थी और 991 कैंडिडेट थे। 385 को जब हम 1:3 में देखते हैं तो कितना आता है? 385 × 3 1155 होता है दोस्तों। और कितने कैंडिडेट इनके पास? 991। ये भी 1:3 में नहीं है, 1:3 में ये भी नहीं है। 50 इसकी कैंडिडेट, मतलब 50.4499 इसकी जो है कट ऑफ गई है। तो इसमें भी कितनी मार्क्स पड़ सकता है, जबकि पहले ही 1:3 में नहीं है ये। तो लास्ट में कितना बचेगा यार? 1.5 बचेगा। कितनी कट ऑफ बढ़ जाएगी? अगर वैकेंसी बढ़ गई तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगी। तो इसकी भी एक मार्क्स मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इतना ही, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। कन्फर्म है, 101% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों इधर गुजरात अनरिजर्व्ड की। 2080 कैंडिडेट अवेलेबल है। 51.55639 कट ऑफ गई थी। 14 पार्ट ए में, 8 पार्ट बी में थे इसके नंबर। लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के DOB और उसके मार्क्स। वैकेंसीज थी 815, ठीक है। 815 वैकेंसी थी। अब इसको 815 को 1:3 में देखते हैं या नहीं। 815 × 3 2445 होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनके पास कितने कैंडिडेट अवेलेबल? पहले ही ये कैंडिडेट अवेलेबल है इनके पास 2080। तो ये 1:3 में तो है ही नहीं, 1:3 में भी नहीं है, 2400 कुछ आ रहा है। इसकी भी इसी से फिट होगा, इसी से अनफिट होगा दोस्तों। सेम सा सिनेरियो, सेम बातें हैं वही रिपीटेड। तो कितनी मार्क्स बढ़ सकती है? मुश्किल से, मुझे नहीं लगता है इसकी। मान के चलो आप जनरल कैटेगरी है तो 2 मार्क्स मान के चलो, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इनफ है ये। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 101% कह सकता हूँ मैं। अगर वैकेंसी आपकी बढ़ गई तब तो ये भी नहीं, ये भी कट हो जाएगी 0। एक जनरल की आ जाएगी इतने पे, ये कन्फर्म होके कह सकता हूँ। जिस हिसाब से आपका जो ये वैकेंसीज़ का सिनेरियो दोस्तों, जिस हिसाब से ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये वैकेंसीज़ और ये जो हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट जितने आपके, उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये थी गुजरात के जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है दोस्तों। ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुजराती भाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। 1-1.5 महीने में आपको पता चल ही जाएगा कितना इंक्रीज़ होता है और कितने जो फालतू की बातें हाँक रही है। 8-8 नंबर, 10-10 नंबर नहीं बढ़ेगी दोस्तों, डरना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये गुजरात की थी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों झारखंड की। झारखंड के कैंडिडेट्स की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जल्दी से जल्दी झारखंड की वीडियो लाएं। तो झारखंड की जो कैंडिडेट्स की कितनी वैकेंसी थी, कितनी इनकी कट ऑफ गई थी और कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे। सबसे पहले बात करते हैं SC कैटेगरी झारखंड की। 280 कैंडिडेट अवेलेबल हैं दोस्तों और 52 पे इनकी जो है कट ऑफ गई है। 13 पार्ट ए और पार्ट बी में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की एज, डेट ऑफ बर्थ और उसके मार्क्स हैं। और कैंडिडेट इनके पास कितने वो थे? SC की वैकेंसी थी 100, ठीक है।
100 दूने 200, मतलब 80 कैंडिडेट जो है 100 थी 300, मतलब ये भी 1:3 में नहीं है। 300 होते हैं 1:3 में 100 का, ठीक है, नहीं है। सिंपल सी बात है। तो कितनी बढ़ सकती है? मुश्किल से इनका आप सोच के चलो 1:3 में पहले से ही नहीं कैंडिडेट, तो लास्ट में जो सिलेक्ट होंगे 1.5 पे पहुंच जाएंगे कैंडिडेट मुश्किल से। तो इसकी 1 मार्क्स मान के चलो आप, मैक्सिमम मार्क्स 1 मार्क्स एससी के लिए। अब बात करते हैं हम इसकी जो है वो एसटी कैटेगरी की। एसटी में 561 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और कट ऑफ है 56। ये वही सेम सिनेरियो, मार्क्स है कैंडिडेट लास्ट के, और ये डेट ऑफ बर्थ। 187 वैकेंसीज है। अगर इसका 1:3 में देखें हम तो कितना है 187 × 3, 561 हो रहा है। कितने कैंडिडेट? बिल्कुल एग्जैक्ट एसटी के बिल्कुल 1:3 में लिए हुए हैं इन्होंने। और जो है इसी 1:3 में से डीएमई फिट हुए होंगे, उनको आरएमई मिला होगा, आरएमई अपील रिजेक्ट हुई होंगी उनकी, कईयों ने आरएमई अपील ही नहीं भेजा होगा, और उसी में से आरएमई जो एब्सेंट होंगे आरएमई रिजेक्ट होंगे। तो ये सिनेरियो जो टोटल मिला के 1.5 पे आ जाएगा, 1:5 पे, सॉरी 1 अनुपात नहीं 1.5 कैंडिडेट, मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। हो सकता है 1 गुना 2 गुना हो जाए। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो इसकी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 नंबर एसटी की जो है यहाँ पर अप डाउन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, आप 100% मान के चलिए। ये थी एसटी कैटेगरी की दोस्तों। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का क्या सिनेरियो है इसमें? ओबीसी का ये है कि 237 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 66 पे इनकी मेरिट गई है, और ये सिलेक्ट कैंडिडेट के पार्ट ए बी के मार्क्स हैं, उसकी लास्ट की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट लास्ट कैंडिडेट जो था। तो यहाँ पे 92 वैकेंसीज हैं। 92 का हम 1:3 में देखते हैं कितना है 92 × 3, 276 होना चाहिए। कितने? 237। ये भी 1:3 में नहीं है दोस्तों, सोचो आप, ये भी 1:3 में नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं हम कितनी वैकेंसी जो इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है? मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा जाएगी ही नहीं। ये लिख के देता हूँ मैं आज आपको, नहीं जाएगी। वो तभी बढ़ती है दोस्तों कट ऑफ 5 से 7 मार्क्स। अगर आपकी वैकेंसीज 3 वैकेंसीज है सोचो, और कट ऑफ गई है, लास्ट कैंडिडेट था उनका 60 पे, और 3 कैंडिडेट हैं, एक के हैं 65 और एक के हैं एक के मान के चलो आप 67। और वैकेंसीज आपकी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस होगी दोस्तों। आप सपोज करो कि आपकी वैकेंसीज हैं 1 और कैंडिडेट हैं आपके पास 3, और कट ऑफ जब गई थी 1:3 में बुलाए थे ये, तो 62 गई थी कट ऑफ, ठीक है, लास्ट कैंडिडेट के 62 थे, और एक के 64 थे और एक के 66 थे। जब ये 66 वाला सिलेक्ट होगा तो इन दोनों के लिए जो होगी 62 और 64 वालों के लिए, इनके लिए कितनी कट ऑफ बढ़ गई जी? 6 मार्क्स बढ़ गई। तो ऐसे होगा कि 6 मार्क्स ये होगा, सिंपल सा फंडा है। तो इधर तो कैंडिडेट ही कितने हैं, तो कैसे वेरी करेगी ये? सोचो इस बात को, आप ढंग से समझो मेरी बात को। तो इसकी 2 मैक्सिमम बता दी ओबीसी की जो है मैंने, 2 मार्क्स जो हैं जो बढ़ेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों। किसी की उसमें ना आना कि यार इतना बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे होगा। ये मतलब अपनी मैंने जो है अपनी प्रॉपर उससे जानकारी से और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कट ऑफ बनाई है दोस्तों। किसी को अच्छी लगी तो भी ठीक है, नहीं लगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें। अब करते हैं जनरल की बात। यहाँ पर जनरल झारखंड के कितने कैंडिडेट थे इसमें कैंडिडेट अवेलेबल थे 1252 और वैकेंसी थी 428। 66.11279। पार्ट ए में 16 नंबर, पार्ट बी में 9, और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 1/2/2000 की डेट ऑफ बर्थ है उसकी। 428 इंटू करेंगे हम 3, 428 इंटू 3, 1284 आ रहा है दोस्तों, 1284। इसमें भी 1:3 में कैंडिडेट नहीं है, 1:3 में इसमें भी नहीं है। जनरल की मैं आपको सिंपल सी बात है मैक्सिमम से मैक्सिमम बताऊंगा, 2.5 जा सकती है, ये मैक्सिमम है, मैक्सी, ठीक है, मैक्सिमम है ये, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी 101%। क्योंकि आपको जब 10 गुना में से बुलाए थे आप
तो उसमें 7 गुना तो पास हुए होंगे फिज़िकल में, और 7 गुना में से आपको 3 गुना में लाने के लिए उन्होंने 3 मार्क्स बढ़ाए थे। तो अब तो 3 गुना में से ऑलरेडी 1.5 गुना ही बचा होगा, तो कितनी बढ़ेगी यार, सोचो इस बात को समझा के मैं थक गया हूँ। तो ये था आपका आज का, ठीक है, झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, आई थिंक कि मेरी जानकारी से सहमत होंगे। तो जल्दी से चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना। झारखंड के कैंडिडेट्स नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम पंजाब के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, तो बोल रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाओ और बताओ हमें क्या होगा। तो चलिए पंजाब का देखते हैं क्या है। SC कैटेगरी 564 हैं कैंडिडेट अवेलेबल। 55.21787 इनकी कट ऑफ है। पार्ट ए में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की 14 नंबर और पार्ट बी में 9 और 16/10/1993 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। बात करें SC कैटेगरी की वैकेंसीज की, तो 188 इंटू 3 करेंगे हम। 188 इंटू 3 तो 564, बिल्कुल सही 564 ले रखे इन्होंने यहाँ पर। 564 हैं तो इसी से आपके जो है 1:3 में है, इसी से सिलेक्ट होंगे दोस्तों। तो फिट भी होंगे, कई अनफिट होंगे, तो ये 1.5 या 2 गुना रह सकता है। तो इसमें जो आपकी इंक्रीज़ है वो 1 से 1.5 मार्क्स मान के चलो आप, 1 से 1.5, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 101% कन्फर्म। इफ वैकेंसी नॉट इंक्रीज देन 1.5 मार्क्स विल बी इंक्रीज इन योर कैटेगरी, अदरवाइज नील। अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम ST कैटेगरी की दोस्तों। पंजाब में ST कैटेगरी है ही नहीं। दरअसल आपको पता होना चाहिए ST कैटेगरी कैंडिडेट वहाँ पर है ही नहीं। ST कैटेगरी चलती नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया नील। अब बात करते हैं ESM, ये इसको छोड़ो, एक्स सर्विसमैन को। इसके बाद पंजाब OBC की बात कर रहे हैं दोस्तों। 408 कैंडिडेट थे। 56.60209 कट ऑफ थी। और ये वही पार्ट ए और बी वाला सीन जो समझाया मैंने आपको। 136 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर OBC की। देखते हैं 136 इंटू 3, 136 इंटू 3, 408 बैठता दोस्तों, ठीक है, 408 बिल्कुल सही। ये भी 1:3 में ले रखे हैं, 1:3 में। तो सेम सिनेरियो, इसी में से फिट अनफिट इसी में से होंगे सब कुछ, DME RME एब्सेंटिज्म वगैरह सब कुछ देख के। तो इसकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको। 2.5 मैक्सिमम बढ़ेगी इसकी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 101%। और इसके बाद हम बात करेंगे जनरल की। तो जनरल की कितनी बढ़ सकती है, इसमें 954 कैंडिडेट्स थे जनरल के, ठीक है, जनरल के थे 954 कैंडिडेट्स, ठीक है, 954 और कट ऑफ थी 57.10020। ये वही मार्क्स थे उसके पार्ट ए बी के, और ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट और इसके मार्क्स पार्ट ए बी के। 318 यहाँ पर वैकेंसीज थी, और इसका हम 318 का 3 गुना निकालेंगे। 318 इंटू 3, 954 दोस्तों। 954 बिल्कुल करेक्ट डाटा है यहाँ पर। ये 954 जो है 1:3 में ले रखे हैं, तो इसी से फिट होंगे दोस्तों, क्योंकि 1:3 में है। तो DME के लिए बुलाए हुए थे 1:3 में, तो DME में एब्सेंट भी हुए होंगे कुछ वहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट भी हुए होंगे, जिनके जो मतलब मार्क्स या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए होंगे। कोई फर्जी पकड़े गए हैं, वो भी रिजेक्ट होते हैं। और प्लस किनको जो है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है मेडिकल में, जैसे किसी की कलर ब्लाइंडनेस है, वो अपील भी नहीं कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स होते हैं उसको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है, वो प्लस एब्सेंट होंगे उसमें। फिर उसके बाद जिनको RME मिला होगा वो RME वाले होंगे, और उसमें से RME अपील कितनों ने की और कितनों ने नहीं की, और एक्सेप्ट किन की हुई। फिर RME एब्सेंट होंगे उसी में से, ठीक है, इसी 1:3 में से चल रहा है सब कुछ, ठीक है, एब्सेंट। और उसमें से फिट कितने हुए और कितने अनफिट हुए, इसी से होगा सब कुछ दोस्तों। तो जनरल की मैं बताऊँ मोटा यहाँ पर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है जनरल की 2.5 मैक्सिमम ये है। इससे मतलब 3 तक जा सकती है, लेकिन बहुत खींचतान के। अगर वैकेंसीज बढ़ी तो ये जो है आपकी ये भी कट हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने 3 बता रहा हूँ ना, ये 0 हो जाएगी, मतलब ये भी 1 समथिंग आ जाएगी।
नहीं बढ़ेगी इतनी। तो दोस्तों ये थी जानकारी पंजाब वालों के लिए। आई होप कि मेरी जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। और कल के लिए जो है वो ट्विटर पर सभी को रणवीर सर जी सुबह 11 बजे हैशटैग बता देंगे आप सबको, और सुबह ही मैं कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए कि किस तरह से आपको कौन सा हैशटैग यूज़ करना है, कितने बजे करना है, क्या उसका मतलब समय सारणी रहेगी। कल आपको सभी कैंडिडेट्स को जो है वो खुलकर ट्वीट करना, रीट्वीट करना है और लाइक करना उसको, ठीक है, रणवीर सर के साथ सुबह 11 बजे। दोस्तों सभी की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए ट्विटर पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे जानकारी, हमें भी लगता है यार कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और हमें जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप लोग अप्रिसिएशन दोगे कमेंट के थ्रू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें अप्रिसिएशन मिलेगा आपके थ्रू, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।